उनको 99 क्या मिल गए, उतने में ही वो पागल हो गए हैं। किसी भी विदेशी महिला से हुआ पुत्र कभी भी वो देश का नहीं हो सकता। तो ऐसे जूते चप्पल को बाहरी खदेड़ा जाए। राहुल गांधी जैसे ऐसे लोग हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी ने ऐसा वक्तव्य दिया जिससे पूरा हिंदू संगठन उनके ऊपर गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि कल उन्होंने लोकसभा में कहा कि हिंदू का काम है नफरत फैलाना, असत्य और लड़ाई कराना और हिंसक का काम करना। आज राहुल गांधी का देश के सहित दुर्ग में भी उनका पुतला दहन किया गया। ये आप देख रहे हैं, हिंदू युवा मंच के ये कार्यकर्ता हैं। कुछ देर पहले दुर्ग के मुख्य पटेल चौक में उनका पुतला को जमीन में घसीट के जूता की माला पहना के लाया गया और ये इतने गुस्से में हैं कि राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 और उनका पुतला जलाया गया। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी नाम? देखिए, मैं अरुण सिंह, दुर्ग से पार्षद और हिंदू युवा मंच का कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। उनसे देश ये उम्मीद नहीं करती थी जो उन्होंने कल कहा। उनको 99 क्या मिल गए, उतने में ही वो पागल हो गए हैं। आज वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुओं के लिए जो असहनीय है। हिंदू हिंसावादी होता तो उनकी दादी जी 1975 में इमरजेंसी नहीं लगा पाती। हिंदू हिंसावादी होता तो उनके लोग 1984 में जो दंगे किए सिखों के खिलाफ वो कर नहीं पाते। हिंदू हिंसावादी होता तो देश का बंटवारा नहीं कर पाते। ये जितनी भी हिंसा है इन कांग्रेसियों के द्वारा की गई है। और देश की जनता ने, जो हिंदू हैं वो समझदार हो गए हैं। उनको ये समझ आ गया है कि ये देश को लूटने के लिए आए हैं। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी विदेशी महिला से हुआ पुत्र कभी भी वो देश का नहीं हो सकता। ये इस वाक्य को सत्य कर दिए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी की देश की जनता ने हाथ मोड़ा था तो 44 आया था, अब हाथ तोड़ने की ज़रूरत आ गई है। ऐसे कांग्रेस को ख़त्म होना ही चाहिए। आपके वक्तव्य? जी, पुतला दहन किया गया। जी, आपके साथी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी का हाथ तोड़ना चाहिए। देखिए, केंद्रीय संसद में इस तरह का नेता प्रतिपक्ष का जो कथन है किसी न किसी रूप में बहुत गलत है और इससे सचमुच में नफरत फैलने की आशंका है ना। और इस तरह से विरोध अगर नहीं करेंगे तो ये हिंदुओं के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। और सनातन जो है इस धरती का सबसे पुराना धर्म है और बहुत विनम्र भी है। इसमें जियो और जीने दो की भावनाओं पे ही काम करते हैं। जी, हिंदुत्व का काम है जियो और जीने दो और समाज के हर नागरिक का भला करना। मैं फिर हिंदू युवा मंच के एक सदस्य के पास आता हूँ। आपके विचार? मेरा नाम आकाश शर्मा, हिंदू युवा मंच नगर उपाध्यक्ष। जो कल की घटना संसद में, सबसे पहले मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं और सारा हिंदू समाज निंदा करता है, क्योंकि आप एक विपक्ष के नेता हो करके संसद में इतना बड़ा गलत बयान, हिंदू हिंसक, नफरत, असत्य करता है। ये बहुत ही गलत बात है और इसका पुरजोर विरोध हम करते हैं और हिंदू मंच करता है, क्योंकि ये जो है हिंदुओं के आस्था को चोट पहुंचाया गया है। और इतने से सीट आने पर ही इतना उनका अकड़ना, मतलब सोचिए कहीं वो पूरे उसमें आ जाते देश में तो हम हिंदुओं का क्या हाल होता है। हम तो कहीं के नहीं रह जाते। तो इसीलिए यही कहना चाहूँगा कि जब भी कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करेगी तो हिंदू और हिंदू मंच हमेशा उसका पुरजोर विरोध करेगा। ये सदस्य कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीट लाने पर इतना घमंड आ गया, अगर देश में सत्ता में आती तो हिंदुओं का जीना हराम हो जाता। मैं फिर एक युवा मंच के भाई से बात करता हूँ। जी, आपके विचार? मेरा नाम राजा देवांगन है, मैं हिंदू युवा मंच का जिला प्रभारी हूँ। हम संसद को, भारत देश में हम संसद को बोलते हैं लोकतंत्र का मंदिर, और जो मंदिर होता है उसमें हम जूते चप्पल उतार के जाते हैं अंदर। तो ऐसे जूते चप्पल को बाहरी खदेड़ा जाए। राहुल गांधी जैसे ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में ऐसा विचार रखते हैं, तो बिल्कुल उनको अब आने वाले समय में चुनाव में उनको बताया जाएगा कि आप उसी लायक हो जो मंदिर के बाहर उतारे जाते हैं। आपको आने वाले समय में बिल्कुल उतार के फेंक दिया जाएगा और बिल्कुल वहाँ से पूरे हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं में 100 करोड़ हिंदू हैं,
100 करोड़ हिंदू बतलाएंगे आपको कि हिंदू धर्म के बारे में और सनातन धर्म के बारे में बोलने का उसका विपक्ष में क्या आपको घाटा होता है। ये हिंदू युवा मंच के सदस्य कह रहे हैं कि मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, जूता चप्पल उतार के तब हम हाथ पैर धोते हैं, तब हम भगवान का प्रार्थना करते हैं और प्रसाद लेते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी को भी संसद से बाहर किया जाए और आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें ये हिंदू युवा मंच कांग्रेस के विरुद्ध में काम करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे युवा जो हैं ये दुर्ग शहर के हैं, ये पूरे अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन आज वो एकता बना कर रखे हैं क्योंकि हिंदुत्व का सम्मान जो पार्टी के नेता नहीं करेगा तो उनका भी सम्मान हम नहीं करेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी के निकले हुए मुंह से जो बाण है उसका असर कितना करता है और हिंदुओं के द्वारा ये इनका जो पुतला जलाया जा रहा है ये कितना असर करता है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।